अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ सरसों का साग, वो भी थोड़े से मॉडर्न तरीके के साथ, ताकि ये जल्दी जल्दी बन जाए, क्योंकि आजकल की ज़िंदगी हमारी बहुत ही क्विक है और इस तेज़ी के दौर में हमें पास इतना टाइम नहीं है कि हम सारा दिन एक हंडिया पर लगा दें। वैसे नो डाउट कि सारा दिन जब हंडिया को मिट्टी के बर्तन में इस साग को बनाया जाता होगा तो वो किस कदर टेस्टी होता होगा। नानी अम्मी, दादी अम्मी या हमारी अम्मियाँ बताती हैं कि सुबह सवेरे जो है वो साग छील के रख देते थे और फिर सारा दिन जो है वो साग को पकाया जाता था और शाम में जब तैयार हो जाता था तो वाकई उसका बहुत मज़ा होता होगा। लेकिन आजकल का दौर, जैसे कि हम लोग जॉबियंस लोग हैं, तो हम लोग तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन सरसों का साग तो हम फिर खाना चाहते हैं और हमें पसंद भी है। और पंजाब की तो ख़ास सौगात है और सर्दियों में हमारे देहात में तो सॉरी, ये एक ख़ास तोहफ़ा है और जिसको बहुत ही शौक़ से बनाया, पकाया, खाया और फिर भिजवाया जाता है दोस्तों, मेहमानों और रिश्तेदारों के यहाँ, तो सभी इसको पसंद करते हैं। तो मैं आज को ज़रा आपको क्विक तरीके से इसको बनाना बताती हूँ, क्योंकि मैं तो इसी तरीके से पकाती हूँ। मेरे पास तो ज़रा गैस का भी इशू होता है, हम सिलेंडर यूज़ करते हैं, तो हमें थोड़ा-सा ये भी खतरा होता है कि सिलेंडर कभी जल्दी ख़त्म ना हो जाए, तो हम लोग कुकर में ही हंडिया बनाते हैं। और आज मैं आपको कुकर में ही सरसों का साग बनाना जो है वो बताऊंगी। साथ-साथ और भी काम करने होते हैं और कुकर में काम थोड़ा-सा जल्दी भी हो जाता है। जायके में फ़र्क हो सकता है, उस तरह का मज़ेदार ना बन सके, लेकिन नो डाउट ये बहुत ही मज़े का बनता है कुकर में भी और जल्दी भी बन जाता है। वक्त की भी बचत होगी और गैस की भी ऑफ कोर्स बचत होगी ही। तो सबसे पहले जो है हमारी सरसों की जो ये गंदलें जो हैं, हमारा साग जो है उसको सबसे पहला काम होता है उसको छीलना। तो काफ़ी टाइम लगा के मैंने इसको छील लिया और यही मेन इसका काम होता है कि इसके जो मोटे मोटे भारी भारी से जो पत्ते थे वो मैंने उतार दिए हैं। उसके बाद इनको छील लिया है अच्छी तरह से। अगर वो नीटली छील ली जाए तो फिर जो है उसमें कोई शक नहीं रहता कि साग बहुत ही मज़े का बनेगा। और उसके बाद उसकी कटिंग कर ली। कटिंग करने के बाद उससे अहम मरहला उसको धोना। छलनी में मैंने डाल के 2 से 3 दफ़ा पानी गुज़ारती हूँ, ताकि उसमें किसी किस्म की रेत मिट्टी ना रहे। साग में तो डाउट कम ही होता है रेत मिट्टी का, लेकिन ये जो पालक होती है जो हम बाज़ार से लाते हैं या खेत से ले आते हैं, इसमें मिट्टी या रेत का जो है वो शामिल होना ज़रा यकीनी होता है। इसलिए इसको बहुत अच्छी तरह से पहले मैंने इसको सिंक में पत्तों को भिगो के अच्छी तरह से इसको साफ़ किया है खुले पानी के साथ। उसके बाद पत्तों को जब वॉश कर लिया है, उसके बाद मैंने इसकी कटिंग करने के बाद इसको ये जो जाली वाली स्ट्रेनर है इसके अंदर डाल के, टोकरी के अंदर डाल के फिर खुले पानी के साथ इसको 2 से 3 दफ़ा पानी गुजारा है। जब मुझे मुकम्मल तसल्ली हो जाती है कि बिल्कुल ये अच्छे तरीके से वॉश हो चुका है, इसमें कोई मिट्टी, कोई रेत, किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं रही, तो बस यही आपका सबसे पहला पॉइंट है साग मज़ेदार और टेस्टी बनाने के लिए। क्योंकि अगर इसमें रेत और मिट्टी ज़रा भी रह गई ना, तो साग का मज़ा तो बिल्कुल ख़राब हो गया, किरकिरा हो जाएगा, समझे, ज़ाया होगी आपकी सारी मेहनत। अच्छी तरह से कटिंग कर लें, इसको बारीक काट लें। थोड़ा-सा मोटा भी कट जाए मेरी तरह तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि कुकर सब गला देगा। तो कुकर के अंदर मैंने साथ-साथ ही ये कटिंग करी थी और साथ-साथ ही मैंने इसको चूल्हे पे रख लिया था, क्योंकि कुकर थोड़ा छोटे साइज़ का है मेरा, और तो वो जूं-जूं हीट पहुँचेगी तो ये नीचे होता जाता है, क्योंकि सारा पानी ही तो होता है पत्तों के अंदर, पालक में भी और साग में भी। तो वो नीचे होता गया और मैं कटिंग कर के ऊपर डालती गई। इसमें 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें डाली हैं और जस्ट मैंने नमक ऐड किया है। पानी इसके अंदर ऑलरेडी ही मौजूद होता है, पानी ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसको जो ही ये नीचे थोड़ा-सा हुआ कुकर, तो फिर मैंने इसको बंद कर दिया। काफ़ी ज़्यादा था और बर्तन थोड़ा मेरा छोटा था, लेकिन मैंने भी लालच किया कि चले इसको अच्छी तरह से भर लूँ। जो ही ये इसको हीट लगती गई, इसको मैंने ढक दिया था और इसके पत्ते नीचे-नीचे होते गए, तो ऊपर से मैं और डालती गई। बहुत ही मज़े का बनता है सर्दियों में पराठे के साथ। सुबह जो इसका मज़ा आता है ना साग का, इसमें मक्खन डाल के और रोटी हो मकई की, तो फिर तो और ही मज़ा दुबाला हो जाता है। आप लोग यकीनन बनाते होंगे, शायद मुझसे अच्छे तरीके से बनाते हों, लेकिन इस तरीके से बहुत जल्दी बन जाएगा और ही बहुत ही मज़े का बनेगा। 100% जो है वो गारंटी है मेरी, क्योंकि ये मैंने बनाया है, बहुत ही मज़े का बना और बच्चे बहुत ही मज़े से खाते हैं। बहुत से लोग इसमें सुरख मिर्च भी शामिल करते हैं, लेकिन मैं जो है सिर्फ़ सब्ज़ मिर्च ही डालती हूँ और नमक डालती हूँ। साथ में मैंने धनिया थोड़ा-सा डाला है, जो मेथी है उसको ऐड किया है, उसके पत्ते। और ये अच्छी तरह से जब गल गया है, आधा से पौना घंटा इसका वेट चलाया मैंने। उसके बाद इसका थोड़ा-सा एक्स्ट्रा पानी मैंने स्ट्रेनर के साथ निकाल लिया। अब जी जदीद तरीका क्या है जी, ये जो हैंड बीटर होता है हमारा,
उसके साथ मैंने इसको हल्का सा थोड़ा सा ऊपर से मैंने स्प्रिंकल किया है आटा खाने वाला, और उसके बाद ये रेडी है खाने के लिए।